CNI न्यूज आपको रखे हमेशा सबसे पहले सबसे तेज। इस समय संगठन के उपाध्यक्ष भी हमारे साथ जुड़े हैं अवधेश जी। तो आप भी जो है कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, संगठन का जो है कि काम देखते हैं। आज आप लोगों के द्वारा ये सूचना मिला कि जो हम लोगों ने मांग रखी उसमें कुछ न कुछ मांगे हम लोगों की मांग ली गई हैं। कुछ हमारा वेतन में वृद्धि हो गया है, बोनस भी मिल रहा है, तो उस पर आपकी क्या जो प्रतिक्रिया है? जैसा कि आपको बताएं अभी हमारे अध्यक्ष महोदय कि हम लोगों की जो मांगे हैं लगभग वो पूरी हो गई हैं और उसमें हमारे मालिक द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि हम इस महीने आप लोगों को वेतन बढ़ोतरी करके देंगे और अगले मई महीने में आपको बोनस दिया जाएगा। तो आपके जो तमाम मजदूर साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के इस जो है कि मुहिम में आपसे जुड़े रहते हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनके संघर्ष को आप क्या कहना चाहेंगे? उनके संघर्ष का मतलब ये होता है कि सब अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो है कि भैया योगी जी के शासन में और राज्य में उत्तर प्रदेश में अपने हक की मजदूरी के लिए लड़ना पड़ा। ये थोड़ा सा बहुत शर्म की बात आ रही है कि जो इंडस्ट्रियल एरिया में मालिकों द्वारा शोषण किया जा रहा है और वहाँ पे लेबर कोर्ट से आए हुए अधिकारी सब मालिकों से ही मिलकर बात करते हैं और वो अगर प्लांट में जाएं हर वर्कर से उनकी समस्या पूछें या उनको देखें तो थोड़ा सा बेटर होता। अगली बार आपने ये मुद्दा उठाया था कि जो अधिकारी आते हैं भ्रष्टाचार करते हैं, सीधा जो है कि अधिकारी जो है कि कंपनी मालिक और मैनेजमेंट से मिलते हैं, हम लोगों से मिलते ही नहीं हैं और जो है कि जो चीज़ें हैं सही सही उसको दिखाते नहीं हैं। तो आपकी राय बनी हुई है कि एक तरह से ये भ्रष्टाचार करते हैं। अगर इनके अंदर इनके रवैये में सुधार हो जाए तो क्या आपको अपेक्षा है कि जो सरकार की नीतियां हैं आपको उसका प्रतिफल जो सही वेतनमान है वो आपको मिलने लगेगा? अब ऐसा है भैया कि जैसे सरकार जो नियम लगा दी वो नियम तो बस कागज के द्वारा लगाएगा, करना तो अधिकारियों का होता है। अब योगी जी और मोदी जी हर जगह तो जाके देखेंगे नहीं, लेकिन जो अधिकारी गण हैं वो अपना जेब भरने के लिए मालिकों द्वारा मिले रहते हैं और उसमें से कोई कार्रवाई भी नहीं करते हैं। बस जो मालिक बोल देंगे वही मान के चले जाते हैं। कहीं न कहीं कहने का मतलब ये है कि अधिकारियों का सारा फाल्ट निकल के सामने आ रहा है। अगर अधिकारी सुधर जाए, अधिकारीगण सुधर गए तो कंपनी मालिक भी सुधर जाएंगे, वर्कर सब खुश रहेंगे। तो जैसा कि सरकार के लोग यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद भी होते हैं, सरकार तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो भाई आपको जो है कि राजधानी या फिर देश के राजधानी में ही मिलेंगे, तो उनको सूचना पहुंचाने का काम जो है कि स्थानीय यहाँ के सांसद विधायक अन्य नेताओं का होता है। तो क्या आपको कहीं न कहीं लगता है कि इन अधिकारियों के साथ तो जो है कि यहाँ के स्थानीय जो नेता हैं वो भी मिले हुए हैं जिससे आप लोगों का हक मारा जा रहा है? अगर मिले न होते तो आज तक बस जिस रवैये से वो लोग वोट मांगने के लिए आते हैं और जो वादे करते हैं वोट मांगते वक्त तो अगर वो वादे देखें और वो वादे पूरा करें तो सारा काम हो जाएगा, लेकिन वो तो बस जीतने के बाद फिर दोबारा दिखेंगे नहीं। रहेगी बात यह है कि हमारे यहाँ जो इंडस्ट्रियल एरिया है इससे बहुत ज़्यादा प्रदूषण और पानी की किल्लत होने वाली है भविष्य में। इतना ज़्यादा फैक्ट्रियाँ लग गई हैं पानी की, जूस की, कि अगर इसको रोका नहीं गया तो पानी की सतह बहुत तेजी से अंदर जा रही है। क्षेत्रीय जनता को आप क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्रीय जनता से यही अपील है कि कृपया अपने कार्य क्षेत्र में अपने क्षेत्र की जो जल संरक्षण उसके प्रति जागरूक हों। तो ये भी एक चुनावी मुद्दा होगा, क्योंकि अगर जो है कि पानी का स्तर नीचे चला जाएगा, प्रदूषण भी बढ़ता जाएगा, तो स्थानीय लोगों के लिए बहुत ही नुकसानदायक होगा। तो क्या ये भी आगामी चुनाव में एक चुनाव जो है कि चुनावी मुद्दा होगा? साथ साथ आप लोगों से हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगली बार जो चुनाव होगा तो उसमें आप लोग मुखर होके इस बात को रखेंगे कि हमारी सैलरी जो है सरकार ने निर्धारित किया है उसको हमें दिलवाने का पूरा काम करेंगे, तभी हम आगे जो है कि आप लोग सब चुनाव में सहयोग करेंगे। तो क्या इस पे आप लोगों की बात होगी राजनेताओं से, स्थानीय नेताओं से? इस बार तो बात ये करना है भैया कि हमारी सैलरी पर्सनल हम लोगों की छोड़िए, पूरे मजदूर भाइयों की, चाहे वो इंडस्ट्रियल एरिया वाराणसी का हो, चाहे चंदौली का हो, चाहे कहीं का भी हो, पूरे इंडस्ट्रियल एरिया में जो सरकारी नीति के द्वारा सैलरी मानदेय फिक्स है, लेबर एक्ट के तहत जो बाइलाज में लिखा गया है उसके तहत हर जगह सबको मिलना चाहिए। तो आज जो है कि फिर से लेके चलते हैं। आज आप लोग ने जो है कि मांग जो किया था उस पर कुछ चीज़ें आप लोगों की होती हुई दिख रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। बहुत बहुत धन्यवाद।